हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड पर स्वागत है। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में बहादुर सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है भीष्म मुकाबला। उद्योगपति राजकमल जयगढ़ में अपने एक नए प्रतिष्ठान को देखने जा रहा था। उसकी बेटी रेवनु उसके साथ थी। तकरीबन 2 साल बाद अपनी सहेली बेला से मिलूंगी मैं। हाँ, मुझे लगता है काफी अरसे से मुंबई नहीं गई है वह। कुछ लोग राजकमल की कार का पीछा कर रहे थे। हाईवे पर आसानी से काबू किए जा सकते हैं वे। मूर्ख, कितनी बार कहा है, हमें बेटी चाहिए, बाप नहीं। ये लोग 1 महीने से रेनू पर निगाह रखे हुए थे। तुम्हें यकीन है जयगढ़ में वे हाथ आ जाएगी? बिल्कुल। वह सारा वक्त बूढ़े के साथ तो रहेगी नहीं। जयगढ़ पहुंचकर राजकमल उसकी बेटी होटल जयगढ़ पैलेस में रहे। ठीक है वीरा। अब्दुल, यहीं रुक कर नजर रखो। हमें फार्म हाउस में जाकर रसद देखते हैं। अब्दुल गाड़ी से उतर गया। बाकी आगे बढ़े। राजकमल और वेनू ने कमरे में जाकर सामान खोला। पहले बेला को फोन कर लूं। कुछ देर में मैनेजर मुझे लेने आ जाएगा। तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? वेनू ने टेलीफोन पर बेला से बात की। हेलो रेनू, कब आई तुम? हेलो बेना, मैं रेनू बोल रही हूँ, कैसी हो तुम? अभी अभी 3 दिन हूँ जयगढ़ में, कब मिलोगी तुम? कहाँ रुकी हो? अभी आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। वेनू ने वेला को होटल में बुला लिया। वेला मुझसे मिलने आ रही है पापा। ठीक है, मैं कार छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। राजकमल अपने मैनेजर के साथ फैक्ट्री चला गया। बाहर खड़े बदमाश ने देखा वह जा रहा है। कुछ देर बाद अब्दुल के दोस्त वहां पहुंचे। सब ठीक है ना? हाँ वेरा, बूढ़ा अभी गया है, वह कमरे में अकेली होगी। वेरा गिरोह का सरदार था। तुम फार्म पर जाकर आराम करो। आज वहां हमारे साथ ही आ जाएगी वह। कुछ देर बाद वेला वेनू के पास पहुंची। वेला, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम भी रेनू। अच्छा, यह बताओ क्या कार्यक्रम है तुम्हारा? मैं पिताजी के साथ आई हूँ 3 दिन के लिए। आज मुझे कोई काम नहीं है। तो आज कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। याद है बेला, राजमेर किले के किस्से सुनाती थी तुम, वहीं चले? हाँ, क्यों नहीं, पर तत्काल निकलना पड़ेगा। 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। चलो चले। पापा कार छोड़ कर गए हैं। कुछ देर बाद वेला और रेनू किले की तरफ जा रहे थे। मुझे गांव बहुत पसंद है। वेरा और उसके साथी कुछ दूरी रखकर वेनू की कार का पीछा कर रहे थे। कहाँ जा रही है ये लड़कियां? राजमेर जाती है यह सड़क, जहाँ एक पुराना किला है। बढ़िया, वहीं पकड़ेंगे इसे। जल्दी ये काम पूरा हो गया तो अच्छा है। थक गया महीने भर से पीछा करते इसका। वेला और रेनू ने कार पुराने किले के मुख्य दरवाजे पर छोड़ दी। क्या बढ़िया दृश्य है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर देखना तुम। वेरा ने अपनी गाड़ी उनके पास लाकर रोकी। गड़बड़ लगती है कुछ। वेरा और उसके साथी उनकी ओर लपके। पीछे हट जाओ रेनू तुम। वेला ने टांग घुसाकर एक को गिरा दिया। पकड़ लो उसे। वेरा और उसका साथी आश्चर्य से देख रहे थे। यह तो लड़ाका है। वेला ने उसके चेहरे पर लात मारी। वेरा और उसका साथी उस पर झपटे। पकड़ लो इसे। वेला मुकाबला कर रही थी। एक आदमी रेनू को घसीट कर कार की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। वेला ने वेरा को जमीन पर गिरा दिया। दूसरे आदमी ने छुरा निकाल लिया। मारना मत इसे। वेला ने उसकी कलाई पकड़ ली और बांह तोड़ दी। वेरा ने पीछे आकर वेला के सिर पर वार किया। वेला दर्द से कर्रा उठी। बेला जमीन पर गिर गई थी। चलो भाग चले। मेरी बांह, इसने मेरी बांह को तोड़ दिया है। फिर तेजी से गाड़ी में बैठ वे भाग निकले। अगले ही पल, ओह, मेरा सिर घूम रहा है। बेला वेनू की कार में बैठी। वे वेनू के पीछे यही आए थे। वह मासूद के अंदर पहुंची। बहादुर को मिलना चाहिए मुझे। बहादुर अपने दफ्तर में था। वेला, क्या हुआ? पहले पुलिस को सावधान करो, रेनू का अपहरण हो गया है। बेला ने राजमेर किले की वारदात बहादुर को बताई। नीली गाड़ी थी, नंबर हटा दिया था उन्होंने। बहादुर ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। 4 थे वे, गहरे नीले रंग की गाड़ी में। थानों और चेक नाकों को सावधान करो। चोट तो नहीं लगी वे ना? नहीं, सिर पर जरा सी खरोंच आई है। रेनू के पिता को बताना चाहिए। जल्द ही बहादुर। बेला और पुलिस चीफ राजकमल से होटल में मिले। यह कैसे हुआ? हम राजमेर गए थे, वहां ये लोग हमला करके रेनू को ले गए।
सब चौकियों को सावधान कर दिया है, वे भाग नहीं सकते हैं। आपको किसी पर शक है राजकमल साहब? नहीं, कोई नाम नहीं सूझ रहा है मुझे। कोई व्यापारिक दुश्मनी या झगड़ा? नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं पता। अगर फिरौती के लिए अपहरण हुआ है तो वे जल्द ही संपर्क करेंगे। वे मेरी बेटी को चोट ना पहुंचाए, बस ध्यान रखना। बहादुर और बेला ने घटना पर फिर से विचार किया। तुमने कहा एक बदमाश की मां तोड़ दी थी तुमने। हाँ, काश मैं उसे मार पाती। संभव है वे किसी डॉक्टर के संपर्क करें। शायद वह आदमी दर्द से चीख रहा था। सर, क्या हम जयगढ़ के सब डॉक्टरों को टूटी बांह वाले आदमी के बारे में सूचित करें ताकि वे पुलिस को खबर करें? यह किया जा सकता है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में सब डॉक्टरों को सावधान किया। ऐसे किसी आदमी के इलाज से पहले हमें खबर की जाए। इसी बीच वेरा और उसके साथी फार्म हाउस में छिपे थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शांत लड़की, हम तुम्हारे बाप से कुछ पैसा चाहते हैं, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। तुम बच नहीं सकोगे। ओह, तुम उसकी चिंता मत करो। वेला ने जिसकी बात तोड़ी थी वह दर्द से कराह रहा था। बॉस, क्या किया जाए? टीनू को बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मैं मर जाऊंगा इस दर्द से। मूर्ख, यह एक लड़की को नहीं संभाल पाया। होने दो दर्द। वह लड़की बेला है। चाहती तो तुम सबको मार सकती थी वह। मैं तैयार नहीं था, फिर भी दिख गई थी। उसकी दोनों बाह तोड़ दूंगा। मेरी सलाह मानो, जयगढ़ से भाग जाओ, वरना बहादुर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बहादुर, यह कौन है? तुम जैसे अपराधियों का काल। और बेला, बहादुर की मंगेतर है। तुम सब लोग अब मुसीबत में हो। जॉन सेठ राजकमल को फोन करके कह दो 2 घंटे में 50 लाख रुपए तैयार रखे, अगर उसे अपनी बेटी जिंदा चाहिए। अभी फोन करता हूँ। जब राजकमल को आप प्राणकर्ताओं को फोन मिला तो बहादुर, बेला और पुलिस चीफ वहां थे। फोन उठाइए आप। राजकमल ने फोन उठाया। सेठ जी, आपकी बेटी हमारे पास है। 2 घंटे में 50 लाख का इंतजाम करो, हम फिर फोन करेंगे। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। जरूर पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। वेनू बोली। उसके पिता हेलो हेलो करते रह गए। लाइन कट गई थी। 50 लाख मांगते हैं 2 घंटे में, फिर फोन करेंगे। हम उन्हें पकड़ लेंगे राजकमल साहब। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। आपके लिए है विशाल। विशाल बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सक्सेना का फोन था। 2 आदमी हैं उनके दवाखाने में, एक टूटी बांह वाला। डॉक्टर सक्सेना, बड़े बाजार वाले। जी हाँ, विशाल ने फोन रख दिया। उनमें से 2 डॉक्टर सक्सेना के क्लिनिक में हैं। मैं उनका पीछा करूंगा। डॉक्टर सक्सेना के क्लिनिक में? यह कैसे हुआ? मैं कुएं से पानी भर रहा था डॉक्टर साहब, फिसल गया। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पट्टी बांध बांह में प्लास्टर लगा दिया। इस बांह को हिलाना मत, 3 हफ्ते बाद प्लास्टर निकाला जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोनों बाहर निकले। बहादुर कुछ दूर गाड़ी कार में इंतजार कर रहा था। वे आ रहे हैं। वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले। 9 सिक्के लगते हैं। उसी गाड़ी में घूम रहे हैं। बहादुर कुछ दूरी रखकर उनका पीछा करने लगा। अंधेरा है, वे मुझे देख नहीं पाएंगे। मैंने कार की बत्तियां भी बुझा दी है। वे एक फार्म हाउस की तरफ मुड़े। बहादुर कुछ देर आगे जाकर रुक गया। वहां पैदल ही जाना बेहतर होगा। बहादुर ने अपनी गाड़ी को मकान के पीछे खड़ा किया। वे इसी में रुके हैं। फिर वह होटल लौट आया। कुछ पता चला? हाँ, वे एक पुराने फार्म हाउस में हैं। इधर वेरा के साथी विचार विमर्श कर रहे थे। जॉन और कासिम पैसा लेने जाएंगे। वेरा, क्यों ना उस लड़की बेला से कहे पैसा लेकर आए। मुझे उससे हिसाब चुकाना है। क्यों, जी नहीं भरा टीनू? बुला लो वेरा उसे, वरना मैं साथियों में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। बुला लो बॉस, थोड़ा तमाशा हो जाएगा। ठीक है। जॉन, बूढ़े को फोन करके कहो पैसा बेला के साथ भेजा जाए। अच्छा बॉस। जॉन ने राजकमल को फोन किया। पैसा मंगवा लिया सेठ जी? हाँ, पर ध्यान रहे मेरी बेटी को कुछ ना हो। सुनो, बेला का पैसा लेकर भेजना। ठीक, 11 बजे 10वीं मील पर वह खड़ी मिले। गड़बड़ की तो अपनी बेटी को देख नहीं पाओगे तुम, समझे? बेला पहुंच जाएगी। वाह, 50 लाख मिलेंगे। चुप रहो जॉन, इतने खुश मत हो तुम सब। इसी बीच होटल में बहादुर, बेला, चीफ ने योजना बनाई। मुझे लगता है यह योजना सफल रहेगी। बिल्कुल सर, रेनू को कुछ ना हो। ठीक है बेला, अब तुम जाओ। सावधान रहना बेला। बेला ने 11 बजे से ठीक पहले निश्चित जगह पर पहुंच गई। वे अब आने ही वाले हैं। उसने गाड़ी को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। वही लोग हैं शायद वे। हेलो लड़की, पैसा लाई? रेनू कहाँ है? कार में बैठ जाओ, तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। बेला गाड़ी में बैठ गई। नोटों का रंग तो दिखाओ। पहले मैं अपनी सहेली को देख लूं,
ज्यादा होशियारी मत बनो। जॉन ने पिस्तौल निकाल ली, पर बेला ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मैं वह हाथ तोड़ देती हूँ जो मुझ पर पिस्तौल तानता है, समझे? अच्छा, छोड़ दो उसे, हम पहले सहेली के पास ले चलते हैं तुम्हें। यही बेहतर रहेगा। जॉन वहां की मालिश करने लगा। यह सब खत्म हो जाए तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या होगा यह तुम नहीं जानते? वे फार्म हाउस पहुंचे। अच्छा, उतरो। जॉन पर नजर रखना इस पर। सीधी नहीं है यह। नीचे उतरते ही बेला सक्रिय हो गई। दूसरे ही पल ठोड़ी पर लात मारी उसने। दोनों जमीन पर आ गिरे। बेला ने पिस्तौल निकालकर उन पर तानी। जमीन की तरफ मुंह करो और उठने की कोशिश मत करना। बेला गाड़ी के पीछे गई। अब अपने साथियों को बुलाओ, उनसे कहो रेनू को लेकर आए। उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो तुम दोनों को गोली मार दूंगी। लगाओ आवाज। वे दोनों हैरान थे। सोचा भी नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ। तुम्ही ने टीनू की बात मानकर लड़की को बुलाने के लिए कहा था। अब चखो मजा। बेला ने हवा में गोली चलाई। मैं कहती हूँ, आवाज लगाओ। वेरा, हम आ गए हैं। यह पैसे लाइए। लड़की को लेकर बाहर आओ। वेरा ने गोली की आवाज सुनी। बाहर हो क्या रहा है? तुम चाहते थे बेला आई है। वे आ गई है। वेरा ने खिड़की खोलकर आवाज लगाई। जॉन, कासिम, बाहर कितने लोग हैं? कोई नहीं है, बस हम और वह लड़की है। मूर्ख, तो अंदर क्यों नहीं आते? वह वेनू को देखना चाहती है। उसे लेकर बाहर आओ। अंदर टीनू गुस्से में था। बॉस, ले चलते हैं इसे बाहर। मुझे उसको मजा चखाना है। मूर्ख कहीं के। बाहर वाली लड़की तुम सब पर भारी पड़ती है। खोल दो इसे। अच्छा बॉस। दरवाजा खोलकर पहले तुम दोनों जाओ। मैं इसके साथ तुम्हारे पीछे आता हूँ। वेरा ने पीछे से आती कमरे की रोशनी में उन्हें देखा। रेनू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेला, मैं ठीक हूँ। चलो बेला, आगे जाकर पैसा दो। हम तुम्हारी सहेली को छोड़ देंगे। बेला तेजी से आगे बढ़ी। उसने देखा बहादुर चुपचाप वेरा के पीछे पहुंच चुका था। ये लो। मैं ले लूं बॉस? जमीन पर पड़े जॉन और कासिम ने बहादुर को देख लिया था। वेरा, होशियार। पर तब तक बहादुर उन पर झपट पड़ा। घूसे के वेग में वेरा दूर जा गिरा। अब बहादुर ने अब्दुल की ठोड़ी पर घूसा मारा। आगे बढ़ने से पहले वेला ने जमीन पर पड़े दोनों आदमियों पर वार किया। अब वेला टीनू के सामने थी। तू कीड़ा। वेला ने उसकी दूसरी बाह पर वार करके उसकी भी हड्डी चटका दी। बहादुर ने वेनू को सांस बंधाया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। बेला को लड़ते देख मजा आ रहा है, जैसे कोई नृत्य नाटिका कर रही हो। जॉन और कासिम ने भागने की कोशिश की, पर बेला ने उन्हें छोड़ा नहीं। डरपोक कहीं के। वो उन पर कहर बनकर टूटी। कुछ दूरी पर खड़े विशाल ने जीप आगे बढ़ाई। राजकमल उनके साथ था। वीरा अपने पापा को देख खुशी हुई। ओह मेरी बच्ची, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। माफ करना बेला, तुम्हें मैंने मुसीबत में डाल दिया, पर मुझे दुख है तुम्हारे साथ यह सब राजगढ़ में हुआ। चलो घर चले, कल सवेरे तुम्हें पिकनिक पर ले जाऊंगा। राजमेर और बहादुर के संरक्षण में। मैं साथ चल सकता हूँ। और यह अंक इसी के साथ यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।